हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ शिखा और आज हम लोग 12 अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो हमारा पहला ऑप्शन है प्रिंस हैरी, दूसरा है प्रिंस विलियम, तीसरा है प्रिंस फिलिप और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति का जो नाम है उनका नाम था प्रिंस फिलिप। और ये ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के दूसरे पति थे और ये एक ग्रीक प्रिंस थे। और महारानी एलिजाबेथ ने 1947 में इनसे शादी किया था। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्थक में एस का मतलब क्या है? तो हमारा पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स, दूसरा है स्टनिंग, तीसरा है स्टंट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सार्थक में एस का मतलब जो होता है वो है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं कि सार्थक का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये कार्यान्वयन की योजना शुरू किया है। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ मास्क अभियान शुरू किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है केरल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि कोविड-19 के खिलाफ मास्क अभियान जो है वो उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और ये 14 दिनों का मास्क अभियान है और इसका मोटो जो है, जो उद्देश्य है, ये है कि मास्क का उपयोग अब सबका हैबिचुअल होना चाहिए कि हाँ, अब मास्क हमें लगाना ही है। और इसके अलावा उड़ीसा राज्य सरकार ने एक ये भी नियम लाया है कि पहले वहाँ जो मास्क नहीं लगाता था उस पे 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, लेकिन अब वहाँ पे 2,000 का जुर्माना लगाया जाएगा जो मास्क नहीं पहना रहेगा। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है गणेशी लाल। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य का उच्च न्यायालय ने माना कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों को जुवेनाइल एक्ट ऑफ एडॉप्शन गाइडलाइंस के तहत विवाहित दंपति के रूप में जन्म दिया गया बच्चा माना जाएगा? तो ये पहला मेरा ऑप्शन है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा है झारखंड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको इस एक्ट के तहत विवाहित दंपति के रूप में पैदा हुआ बच्चा माना जाएगा। ये जो है नियम केरल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है मोहम्मद बाजौम, दूसरा है ओजोस उस्मानी, तीसरा है शॉन माइकल्स और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नाइजीरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है मोहम्मद बाजौम। अब देखते हैं कि यहाँ के प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो उनका नाम है ओऊ हमदौ और महमदोउ। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने टीका उत्सव के दौरान प्रतिदिन 6 लाख टीकाकरण योजना के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है केरल, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। तो हमारा सही आंसर होगा कि ये टीका उत्सव जो है 6 दिन का, ये इसमें प्रतिदिन 6 लाख टीकाकरण का योजना ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत में अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पत्रिका का शुभारंभ किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सिडबी, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है नीति आयोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पत्रिका जो है ये नीति आयोग के द्वारा लाया गया है। अब देखते हैं कि नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर है दिल्ली में और इसके चेयरपर्सन जो है उनका नाम है नरेंद्र मोदी। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने
अलीबाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा है चीन, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि अलीबाबा ग्रुप पर $2.8 बिलियन का जुर्माना ये चीन के द्वारा लगाया गया है। अब देखते हैं कि चीन में जो है, चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ पे करेंसी कौन सी चलती है? तो यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो है आपका रेनमिनगी, और युवान भी यहाँ पे करेंसी चलती है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसे मिला है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सोफिया मलिक, दूसरा है दूती चंद्र, तीसरा है अतनु दास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार जो है ये दूती चंद्र को मिला है। अब देखते हैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो है गुरु घासीदास, और यहाँ पे विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 90। यहाँ का राजकीय जो पक्षी है वो है पहाड़ी मैना, और छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु जो है वो है वन भैंसा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वाले कंपनियों पर एकजुटता यानी सॉलिडेटरी टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सिडबी, दूसरा है IMF, तीसरा है RBI और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि उच्च आय प्राप्त करने वाली कंपनियों पे सॉलिडेटरी टैक्स जो है ये IMF के द्वारा प्रस्ताव ये पारित किया गया है। अब देखते हैं कि IMF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1944 में। और टोटल इसमें मेंबरशिप कितने हैं? तो इसमें टोटल मेंबरशिप जो है वो है 190, और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, और हेडक्वार्टर जो है इसका वो है वाशिंगटन DC में, और इसकी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका नाम है गीता गोपीनाथ। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने हाल ही में सबसे तेज साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है सीमा शर्मा, दूसरा है सुशिया सेन, तीसरा है भारत पन्नू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली जो है उनका नाम है भारत पन्नू। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।